अस्सलाम वालेकुम। ये नर्वस क्यों हुआ था शुरू में? मैं हो रहा हूँ नर्वस। क्यों हो रहे हो? मैं हो रहा हूँ बात ही ऐसी है कि इतने मुझे ना मतलब जाहिर है बहुत कोई वो हम लाखों करोड़ों फॉलोअर्स तो नहीं थे हमारे कभी भी, लेकिन मगर जो 5 थे वो भी नेक थे, शरीफ थे, अच्छे थे। 2000 होते थे वाह। बड़ी ऑर्गेनिक फॉलोइंग थी। और उनमें से अक्सर पूछते हैं कि कहाँ हो आप लोग, वो आप जनाब टीम कहाँ गई? तो मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि आप जनाब टीम जो है वो यही है और हम मिलते रहते हैं क्योंकि हम हम सुस्त इतने हैं कि हम मिले भी तो सेल्फी नहीं लेते और सोशल मीडिया पे नहीं लगाते, मजीद झूठ। तो इसलिए आपको लगा कि शायद हम खिलर गए हैं, हालांकि हम इकट्ठे ही थे। झूठ। आज ये मेरे घर आए हुए हैं, रुक जाओ अली, नाक तो लंबी मैंने हुई कहा जा कि कैमरे लगेंगे। रुक जाओ अली, नाक बहुत लंबी होगी। 4 साल बाद मैंने असद को देखा है, जो बात है। और मुझे हम कोई नहीं मिले, आपको मैंने 1.5 साल बाद देखा। मैंने अपने 1.5 आप साल भी को बहुत मैंने है। अपने आप को 4 साल बाद देखा है इस कैमरे में। हमारी नजर से। मगर ये दोनों मिलते रहे हैं और मुझे हवा तक नहीं लगने दी। तो ये सारे झूठ बोले, अगर हम मिलते तो सेल्फी लाजमी लेते क्योंकि मैं सेल्फियां बहुत लेती हूँ। लेकिन बहरहाल हम भी मिलते रहे हैं ऑन एंड ऑफ। अब चलो 1.5 साल नहीं मिले, हाँ ठीक है, तो 1.5 साल बाद हम मिले हैं। ये आप देख रही फिजा वैसी की वैसी वो बल्कि इंसिस्ट करती है कि मैं 2 साल छोटी हो गई। सच्चाई की देवी। और अली और मेरी मुलाकात जरा एक मुख्तलिफ एंगल से होती है, हुआ करती है, अभी भी होती है, डजंट मैटर, आजकल भी हो रही है। अच्छा तो देखिए मसला ये है कि ये जो आज हम बैठे हुए हैं, इसको आप शो कहें या इसको आप मीटअप कहें या इसको आप जो भी कहें, लेकिन इसमें इसका और कोई मकसद नहीं सिवाय कैचअप के। और आप जानना चाहते हैं कि मुझे तो आपको पता ही है, मैं तो आपको रोज़ नज़र आता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ ज़िंदगी में। आप जानना चाहते हैं कि ये दोनों की ज़िंदगी में क्या अपडेट है, तो मैं बताता चलूँ और असद से अपडेट भी ले लें कि असद ने अपने दफ्तर में आग लगवा ली है। व्हाट? हाँ, मेरे दफ्तर में आग लगी। कब? गैस करें किस दफ्तर में किस जगह पे आग लगी थी? जहाँ पे फाइलें पड़ी होती हैं। स्टूडियो में। लगाई थी ना, जान के लगाई थी ना, वो FBI आ रहा था। वो स्टूडियो बेचारा भी उसने कुछ किया ही नहीं था, वो इंश्योर्ड भी नहीं था। इंश्योर्ड भी नहीं था। उस स्टूडियो में तो अभी कुछ होना था। ये अली नहीं आके लगाई, उसने कहा कंपटीशन देने वाले हैं, मैं उड़ने से पहले ही जला दूं। वो बस कुछ हुआ, लेकिन बहुत बचत हो गई। और हाँ, मैं सॉरी यहाँ कहना चाहता, सियासी होना पड़ेगा, सियासी नहीं, बस 1122 की जो सर्विस है बहुत अच्छी है, खुदा की कसम, वैसे बहुत जबरदस्त सर्विस। और ना सिर्फ इस वजह से कि वो टाइम से आए, बल्कि उन्होंने आग बुझाते हुए उनकी जो सपोर्ट थी, और सेकेंडली मुझे चीज़ नहीं पता थी कि जब वो प्रेमिसेस में आके उन्होंने आग को काबू कर लिया, उसके बाद जो वहाँ स्टाफ हमारा सारा था, जाहिर है वो उन्होंने फ़ोन, लैपटॉप्स, बैग्स वगैरह सब छोड़ छाड़ के भागे। जब फायर एस्केप से नीचे आए, वो सारा सामान वहाँ था, और वो एक 1122 के अफसर ने अपनी जिम्मेदारी के उसको रख के सारे सामान को और हमारे स्टाफ को पास नहीं आने दिया। उन्होंने कहा जी अब हमारे पास सारा आपका ये है, एक एक बंदा आएगा, साइन करके सारी चीज़ें लेके जाएगा। और उस चीज़ में को 2-3 घंटे लगे, और उसके बाद उन्होंने कहा अब आप हमें एनओसी देंगे कि आपकी प्रेमिसेस पे आप सारी क्लियर है, सब चीज़ें मिल गई। और एंड में उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की कि सर हमारा कुछ थोड़ा बहुत है ये वो। उन्होंने कहा सर हमें प्यास लग रही है, पानी ज़रा मंगवा दे, तो पानी ज़रा मंगवा के दिए किसी शॉप से। और उसके बाद उन्होंने कहा सर थैंक यू, बेहतरीन सर्विस। इसमें एक चीज़ और ऐड कर दें कि आपने मुझे बताया था कि जिस वक्त वो आग लगी, आप लोगों की तो बचत इस वजह से हो गई कि आप लोग दफ्तर में मौजूद थे। अगर रात को लगी होती तो नुकसान ज्यादा होता, क्योंकि वहां पर कार्ड नहीं चल रहा था। वो कार्ड की क्या स्टोरी है? वो कार्ड इस तरह से, हमने एक कंपनी से, एक प्राइवेट कंपनी से हमने फायर अलार्म सिस्टम लगवाया। वो फायर अलार्म सिस्टम लग के बेहतरीन चल रहा था, मतलब फायर अलार्म चलता कि आपको लग रहा होता कि चल रहा है। उसने उसका जो पैनल था उसमें कोई इशू हुआ, और उसमें था कि जी वो अब ख़राब है, और हमने कहा जी इसको ठीक करें क्योंकि ये तो एक बड़ी ज़रूरी चीज़ है। वो कहते हैं जी वो कार्ड जो है ना वो अवेलेबल नहीं है क्योंकि इम्पोर्ट बंद हुई हुई है। क्या बंद हुई है? इम्पोर्ट्स बंद हुई हुई है। तो इम्पोर्ट बंद होने की वजह से वो कार्ड नहीं लगा हुआ था, कार्ड ना लगने की वजह से फायर अलार्म बज गए, फायर अलार्म जो है वो बजे नहीं, और उस वजह से हमें इस चीज़ का अंदाज़ा ही नहीं हुआ कि आग लगी। वो आग जब तक स्टूडियो को मैं आपके स्टूडियो ने कुर्बानी दी है, क्योंकि आपको पता है स्टूडियोज़ इंसुलेटेड होते हैं। वो उसने अपने अंदर जितनी देर उसने बर्दाश्त करनी थी, स्टूडियो ने, हमारे स्टूडियो ने आग बर्दाश्त की, और फिर वो फॉल सीलिंग फटी एकदम से, और फिर लोगों को पता चला। और ये भी कि बहुत ज़्यादा दफ्तर अभी भी मौजूद हैं हमारे इलाके में, चेरिंग क्रॉस वगैरह में, जिनमें फायर एस्केप्स नहीं है। वो फायर एस्केप हमने LDA में जब आग लगी थी, आपको याद होगा बहुत साल पहले,
उसके बाद मैंडेटरी हो गया था कि हर पुरानी बिल्डिंग में फायर एस्केप हो, हमने बाद में बनवाई। उस फायर एस्केप ने जिंदगी बचाई है बहुत सारे लोगों की, और हर दफ्तर में मतलब होनी चाहिए। लेकिन ये बहुत संजीदा हो गया, जरा आप जरा टॉपिक शिफ्ट करें, लेकिन ये बात बड़ी बहुत 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 फायदा हुआ इस चीज़। ये बहुत ज़रूरी बात इसलिए है कि मैंने ज़िंदगी में 11 साल जिस जगह पे नौकरी की है, वहाँ पे जो फायर एग्जिट था उसको कार्डबोर्ड लगा के कीलों से पक्का बंद कर दिया था। बस उन्होंने कहा कि ये गैर ज़रूरी सी चीज़ है। हाँ, नहीं बहुत ज़रूरी चीज़ है, आपको पता नहीं होता। 2 चीज़ें दुनिया में जो आप कंट्रोल नहीं कर सकते, आग और पानी, उनको जगह चाहिए और मौत। वो तो ठीक है। अच्छा, इसमें मैं और भी ऐड कर सकता हूँ, लेकिन कॉन्वर्सेशन बहुत और तरफ चली गई। वैसे ही मौत को जगह भी नहीं चाहिए। फिजा ने कहा इतनी लाइवली कॉन्वर्सेशन हो रही है, उसको डार्क करते हैं थोड़ा सा। ये लाइवली थी। मैं वही तो कह रहा हूँ, तंजिया कह रहा हूँ, आपने और उसको मौत डाल के आपने और डार्क कर दिया। अच्छा, अब ये थी असद की अपडेट। अब फिजा पे सिर्फ चलते हैं। आग के अलावा भी और चीजें की हैं मैंने इतने सालों में, लेकिन चले ये रिसेंट अपडेट थी। ये सबसे हैपनिंग इवेंट था। इसके बाद हम आएंगे बाकी उस पे भी। अब फिजा का मैं आपको बताना चलूं कि इन सालों में, इन बेसिकली 3.5 सालों में, प्रॉबेबली 4 जितने भी हुए हैं, सो उसमें फिजा जो है अजोका थिएटर की बहू बन गई और इन्होंने अजोका टेक ओवर कर लिया। नहीं, कभी भी नहीं। मगर हाँ, मैंने शादी कर ली। अच्छी बात है, बड़ा मजा आया। और लेकिन ये हस्बैंड और इसे भी पूछना पड़ेगा एक अलग शो में कि भाई ना आपको भी आया है कि नहीं आया। वो अली क्या कहते थे दूसरी शादी के बारे में? दूसरी शादी की उम्र आप दोनों शादीशुदा, ये 4 सालों से रनिंग जोक है। आप लोग दूसरी शादी के लतीफे भी मारते और खूब हंसते भी हो, जबकि पता है कोई मुंह भी नहीं लगाता। वो कहते थे, फिर भी दूसरी शादी की बात कहते थे दूसरी शादी, वो कहते हैं इसको पहली का मजा आया। वो कहते हैं, कोई कहता था कि नहीं, हाँ, ये गलत है। ये वो कहते थे। क्यों? इसी चक्रों में हमने दूसरा बेबी किया ना, पहले का मजा आया था, चैन आ गया। यही दूसरी शादी पे भी अप्लाई करें। बिल्कुल ठीक है। और दूसरा, हाँ, मैंने जोगा थिएटर में शादी कर ली और प्लेस बहुत देखे। उसके बाद मैं बहुत कल्चर्ड हो गई हूँ। इससे पहले मुझे कोई वाकफियत नहीं थी हमारी लिटरेचर से। कल्चर्ड चल रही है हमारे साथ। जी हाँ, ये भी कल्चर चल रहा है। जी हाँ। तो हाँ, अब मुझे बहुत वाकफियत हो गई है और काफ़ी चीज़ें मुझे पता चली हैं अजोका के हवाले से कि बहुत बड़े बड़े एक्टर्स अजोका ने लॉन्च किए हैं, जो मुझे नहीं पता थी पहले। और जो ओरिजिनल प्लेज हैं वो भी मैंने देखे। पंजाबी में मैंने जब रवानी में प्लेज देखे तो मेरी पंजाबी थोड़ी निखर गई, संवर गई, वरना मुझे पंजाबी कहाँ आती थी। लेकिन चाइनीज अभी तक याद है कि भूल गई हो? अब थोड़ी थोड़ी भूल गई हूँ मैं, अब नहीं याद। भूल कैसे बंदा एक जुबान भूल? जब आप प्रैक्टिस नहीं करते हो आप भूल जाते हो। जबान है, साइकिल थोड़ी है। सीपैक में डाले, सीपैक में आप। हाँ, नहीं, मैंने साथ में करियर भी स्विच कर लिया। मैंने मीडिया छोड़ दिया क्योंकि मीडिया मुझे नहीं पसंद था। इन दोनों को भी पता है कि मैं खुश नहीं थी बिल्कुल भी। तो मैं अब प्रोडक्ट में आ गई हूँ। प्रोडक्ट होती है, गूगल कर लें। मगर मैं प्रोडक्ट डिज़ाइनर हूँ, अच्छी कंपनी में हूँ, खुश हूँ। आई लव माई जॉब विच इज़ अ न्यू रिफ्रेशिंग फीलिंग। फिजा अब हो गई है 9 to 5, अर्ली वही है 10 to 10:30। या तो फिजा, मतलब अब अगर कभी मौका मिले हम तीनों को इकट्ठे होने का, तो फिर तुम क्या करोगी? एक बहुत मशहूर शायरा ने फरमाया है, नोट विखा मेरा मूड बनेगा। जितने नोट दिखाओगे उतना मूड बनेगा शो करने का। ये बहुत मैंने देखा है कि ऑनेस्ट और फालतू का ना मुझे नहीं करना भाई। और कॉन्सेप्ट क्लियर है। हाँ, वाह, जो बिल्कुल ठीक है, पर्पस होना चाहिए। हाँ, आपका कोई मकसद होगा, आपका कोई मकसद नहीं, होगा, हमारा मेरा भी यही अपना मकसद है। अच्छा असद, मसला ये है कि बड़ी इस तरह की बातें होती हैं कि जी वो आपका जो बेसिकली काम है अखबार का, जी, उसके बारे में बात होती है कि जी डाइंग और ये नहीं चलेगा और ये नहीं चल रहा। बहुत सारे अखबार पाकिस्तान में ऐसे हैं, और उर्दू, मतलब आप तो फिर अंग्रेज़ी करते हैं, उर्दू जिनके संडे के मैगज़ीन बंद हो गए हैं। सो इन हालात में आप अभी भी अखबार चला रहे हैं और कामयाबी से चला रहे हैं, क्योंकि उसका ख़ास तौर पे जो प्रॉफिट एडिशन है वो एक्चुअली प्रॉफिट में है। तो ये क्यों कर हो पाया? प्रॉफिट में इतना नहीं है, मतलब प्रॉफिट अपने ओन पे बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैगजीन्स का, प्रिंट मीडिया में ये होता है कि उनको पीछे एक व्हीकल चाहिए होता है जो उनको डिस्ट्रीब्यूट करे, वो अखबार होता है।
यानी कि अखबार चलता रहेगा तो रसाला भी चलता रहेगा, रसाले को इंडिपेंडेंट कर देंगे तो वो फिर एक इंडिपेंडेंट चीज़ बन जाएगी जिसको आपको डिस्ट्रीब्यूशन भी उसके ऊपर थोड़ी आपको करनी पड़ेगी। ये तो अखबार के साथ हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, बट हाँ अखबार की इंडस्ट्री बहुत चेंज हो गई है, बहुत मुश्किल है। कागज़ के बहुत इश्यूज़ हैं, आपको इंपोर्ट्स की वजह से बड़े मसले हैं, दिन ब दिन जैसे हर कारोबार में मसला है कि प्राइसेस ऊपर जा रही हैं हर रॉ मटेरियल की, हमारे में भी है। और एक चीज़ जो मैं आप चलें यहाँ पे बताता चलूँ कि बहुत सारे अखबारात जो हैं उन्होंने अपनी जो प्रिंटिंग प्रेसेस हैं वो भी कुछ स्टेशंस में बंद कर दी हैं, और अब ऐसी प्रेसेस इससे आई हैं जो कि इकट्ठे सबके अखबार छाप रहे हैं। यानी कि अब 4 मुख्तलिफ अखबार एक प्रेस में छप रहे हैं। ऐसे हो रहा है। वाह। मैं अपने वाले से डायरेक्टली बात नहीं कर रहा, बट ये एक फैक्ट है, क्योंकि बनता नहीं ना, क्योंकि प्रिंटिंग प्रेस तब आपको कुछ पैसे छोड़ना शुरू करती है जब उसके ऊपर दाब बहुत ज़्यादा हो, मतलब प्रिंटिंग बहुत ज़्यादा निकल रही हो। अखबारों की सर्कुलेशन क्योंकि इतनी कम हो गई है, तो वो जो प्रिंटिंग प्रेस जिनकी अपनी लगी हुई वो कहते हैं इसको चलाना ही ज़्यादा वारे में है ही नहीं। तो ऐसे कुछ लोगों ने बिजनेसेस बनाए हैं कि वो अपनी अखबार ही है उनका भी खुद, लेकिन वो कहते हैं आप अपना भी छपवा लें अपना। देखिए पहले ये बड़ा इशू होता था कि हर अखबार की खबर जो होती थी या सुर्खी जो होती थी फ्रंट पेज की, वो उनकी बड़ी एक महफूज चीज़ होती थी, उनको वो प्रोटेक्ट करके रखते थे कि अगले दिन बतानी नहीं है, इसलिए सब अपने अपना छापते थे। अब सोशल मीडिया का दौर है, डिजिटल एज है, खबर जो है अखबार में सुबह क्या ही कोई नई छप जाएगी जो आपको पता चलेगी किसी रीडर को, तो वो सारे इकट्ठे छपा लेते हैं, सारे इकट्ठे छपा लेते हैं। अच्छा, सो मसला ये है कि वो काम असद जो है अखबार छापता है, फिजा प्रोडक्ट डेवलपमेंट में है। असद का काम के अलावा उसके 2 शौक हैं, बच्चे और गोल्फ। सो मतलब बच्चे से मुराद है अपने बच्चे। हाँ, और गोल्फ। It's not okay. सॉरी। फिजा तुम्हारे इसके अलावा जिंदगी में क्या शौक है प्रोडक्ट डेवलपमेंट के अलावा, मतलब काम के अलावा क्या करती हो? Great question. ज़्यादा कुछ भी नहीं। मियाँ को बाजार करने के अलावा? नहीं, please, he really enjoys my company. You guys are just. वो तुम्हें कहता है या मुझसे लगा पूछे? No, you guys are just projecting your own fears. आज ये भी बात बाय द वे क्लियर हुई कि इसके मियाँ को मैं इससे पहले से जानता हूँ। हाँ, क्लास फेलोज थे। निकनेम यहाँ पे ना बोलना, वो प्राइवेट वाला निकनेम। ऐसा कोई निकनेम तो नहीं। हाँ, वो कितना खराब निकनेम। अच्छा चलो ठीक है, जो भी। अच्छा, और प्रोडक्ट डिजाइन तो हुआ क्या कि मैंने, आपने पूछा नहीं वैसे। हाँ, बताना शुरू कर दूं? बोल दो। मेरे पूछने का इंतजार तुमने कभी किया है जिंदगी में? लेकिन नहीं, आप जल्दी से मेजबान बने हुए हो ना। ज्यादा बोरिंग ना करना प्लीज, लेकिन बताओ कितने वैसे मुझे ही बोल रहे हो। मैं पूरी प्रिंटिंग प्रेस की बातें सुनिए, 4 अखबार एक प्रेस में छप रहे हैं, लाइक व्हाट इज दिस? 30 सेकंड बोला मैंने भी, तो बहुत बातें हो सकती। मैं तो एटलीस्ट डिजिटल एज की बात करूंगी ना। प्रोडक्ट होती है, सो एवरी कंपनी, जो टेक कंपनीज होती हैं उनकी अपनी प्रोडक्ट्स होती हैं जिनको आप एप्स के नाम से समझते हो। जैसे फूड पैंडा की प्रोडक्ट है फूड पैंडा, चीते की प्रोडक्ट है चीते, पार्क व्हील्स की प्रोडक्ट है पार्क व्हील्स। तो जिस प्रोडक्ट को आप इस्तेमाल करके उनकी सर्विसेज इस्तेमाल करते हो उसको हम यहाँ पे प्रोडक्ट कहते हैं। दैट्स द ऐप दैट यू आर यूजिंग। सो आई डू द डिज़ाइन पार्ट ऑफ इट। तो जब मैंने न्यूज़ छोड़ने का बड़े मज़े की स्टोरी, मैंने न्यूज़ छोड़ने का फैसला कैसे किया, काफ़ी देर से मुझे खुजली हो रही थी, तब मैं उसमें एक और बड़ा न्यूज़ ग्रुप है वहाँ पे मैं न्यूज़ एंकर होती थी। नाम ले सकते हैं? जो मर्जी लो। दुनिया न्यूज़। तो खैर मैं ना वहाँ पे ना खुश थी जस्ट बिकॉज ऑफ माई लाइफ चॉइस। तो वहाँ पे ना मेरा एक कोलीग था, उसने कहा कि MCB में एक रिसर्चर की पोजीशन खुली है, तुम उसमें अप्लाई करो। MCB बैंक में? हाँ। तो मैंने कहा चलो ठीक है, मैं करती हूँ। तो वहाँ पे जब मैं पहुँची हूँ तो मुझे वो इतने अच्छे वो बंदे हैं, आज भी वी आर इन टच एंड ऑल, बट आई एम रियली ग्रेटफुल टू हिम। ही गोज़ लाइक, अच्छा तो आप UX रिसर्च के बारे में क्या जानती हैं? और मैं कंफ्यूज हो गई, मैंने कहा UX क्या होता है? उसने कहा आप किस जॉब के लिए आई हैं? मैंने कहा मुझे तो रिसर्चर का कहा था, CV भी भेजी थी। कहते नहीं हमें UX रिसर्चर चाहिए। मैंने कहा आई हैव नो आइडिया। सो ही टुक 20 minutes टू एक्सप्लेन टू मी व्हाट UX इज, दैट्स यूजर एक्सपीरियंस, लिटरली हाउ अ यूजर एक्सपीरियंसेस अ प्रोडक्ट, राइट? और ज़ाहिर आई डिडंट गेट द जॉब, मगर बट इट ओपन्ड अप अ होल न्यू वर्ल्ड फॉर मी। और मैं घर जाके उसको पूरा गूगल किया, ये वो यूट्यूब पे चीज़ें देखी, एंड आई एब्सोल्युटली फेल इन लव विद द एंटायर थिंग। और गूगल के होते हैं कोर्सेरा कोर्सेज, आई एनरोल्ड माई सेल्फ इन दैट, और द नेक्स्ट डे आई क्विट माई जॉब। मैं गई
एक तो मुझसे बुलेटिन वगैरह भी कुछ नहीं हो रहा था बिकॉज आई वॉज जस्ट गॉन, और मैं मीम भी बन चुकी थी, आपको पता है ना, मैं बड़ी जालिम, मुझे 5,000 रुपए का जुर्माना हुआ, मुझे सस्पेंड करने की धमकी दी गई, और मेरा मतलब बहुत वो सीन ऑफ हो गया था। मैं नहीं देखी। फिजा इंडिया में हिट हो गई थी। या इट वाजंट, तो यहाँ से तो करियर चलता है और ऊपर। ना वो तो ऐसा दबाया, ये वो एचआर ने बुला के अलग बिस्त किया, बहुत वियर्ड सीन हो गया था। तुम ना महसूस कर गई, वरना वो आई वाज क्राइंग इन द बाथरूम, यू नो। असद इज एब्सोल्युटली राइट, दैट्स द टेक ऑफ पॉइंट। मीम से तो बंदा पता नहीं कहाँ पहुंच जाता है। तुम छोड़ गई, वहीं से तो चढ़ना था। वहां पर मुझे जुर्माने कर दिए, मुझे ऑफ एयर करने के, सिर्फ जो मेरे दुनिया न्यूज में जो कलीग्स थे ना, फेलो न्यूज कास्टर्स, दे वर वेरी सपोर्टिव, वरना और कहीं से मुझे सपोर्ट नहीं मिली। आज तक वही सपोर्ट भी कर रहे हैं, बट I don't know, I was very upset. I cried in the bathroom. I called up Nirvan. I said, oh my God, I am a meme. And he started laughing. He said, I need to see it. मैं रो के निधाल हुई, मैंने कहा Nirvan, I'm crying over here. Why do you need to see it? तो कहता नहीं, मैं देखूंगा तो मुझे अंदाजा होगा ना कि कितना डैमेज हुआ। बात तो ठीक की उसने। तो फिजा को एक बात समझ नहीं आ रही कि सफर जो है ना, उसमें जहाँ मर्जी आप एमसीबी में यूएक्सपी जो भी कर लें, और फलाने जगह में पीपीपी कर लें, जहाँ में भी कर लें, लेकिन एंड में डेस्टिनेशन जो है आपके लिए वो मीडिया ही है। आप दोनों के साथ जिस मर्जी के साथ, हाँ वो तो मतलब हमारी केमिस्ट्री अच्छी है तीनों की आपस में, लेकिन इवेंचुअली डेस्टिनेशन वही बननी चाहिए। यार पता है मजे की बात है, पाक व्हील्स के लिए भी ना मैंने कुछ वीडियोस में किया ना, तो उनका भी जो हेड ऑफ मार्केटिंग जो है ना, वो मुझे उस दिन लेके बैठ गया, कहता है कि मैंने आपको वापस मीडिया में लाना है, आप हैं ही मीडिया के लिए, आप गलत जगह पे फंसी हुई हैं। दूसरा हमसे पूछते थे पाक व्हील जानी चाहिए, हम बता देते ये तो he said that I'm in the wrong place by going into product design because he saw something that maybe yeah you guys are right। और ये बात याद रखें कि इस मुल्क में आप करते कुछ भी हो, कामयाबी का रास्ता हमेशा जिल्लत में से होगा। और जितनी जिल्लत एक चैनल में मिलेगी उतनी कहीं नहीं मिलती। और लेकिन वो मजे की जिल्लत होती है, उसमें आप सीखते भी बहुत हैं, मजा भी आता है, एंड यू गेट टू स्पेंड लॉट ऑफ टाइम विद पीपल दैट यू लाइक। अच्छा, मुझे आप लोगों ने एमसीबी की बात की तो मुझे वो याद आ गया किस्सा कि मैं जियो में होता था, और जियो की बिल्डिंग आवाज अखबार वाली बिल्डिंग थी, जंग के ऑपोजिट। जी बिल्कुल। सो वहाँ पे एक दफ़ा मुझे एक मेरे दोस्त मिलने आए, उमर वाई साहब, वो रह चुके थे एमसीबी से। मुझे ये किस्सा याद आया कि वो एमसीबी के रीजनल हेड रह चुके हुए थे किसी ज़माने में। तो वो मुझे मिलने आए, मेरे से मिलके जब मैं उनको सी ऑफ करने जा रहा था तो हम लिफ्ट से नीचे उतर रहे थे, तो वहाँ पे जो लिफ्ट रिपेयर करने वाला था वो जब नज़र आया तो वो दोनों बड़े पुरतपाक तरीके से मिले, गले शले ये वो सारा कुछ कैचअप किया उन्होंने, निकले। तो मैंने उनसे पूछा कि आप कैसे जानते हैं इनको, तो वो बल्कि निकले भी क्या, वो साथ ही खड़े हुए थे। मैंने कहा आप लोग एक दूसरे को कैसे जानते हैं? तो तब वो लिफ्ट रिपेयर करने वाले ने बताया कि जब ये बिल्डिंग बनी थी तो उससे पहले मैं एमसीबी में था, क्योंकि ये लिफ्ट 18 साल से एमसीबी में थी। अच्छा। तो जब जियो ने ये लिफ्ट खरीदी सेकंड हैंड, तो मैं भी इसको रिपेयर करने के लिए साथ ही आया। comes with the building। मैं तो इस चीज को सुन के बड़ा हैरान हो गया जब आपने कहा कि एमसीबी ने कोई रिसर्च के लिए बंदा रखा। इस चीज से कौन सी रिसर्च हो रही है? एमसीबी की अपनी है ना ऐप, अपनी प्रोडक्ट है ना एमसी की, हाँ, यूजर यूएक्स रिसर्च ना, यूएक्सपी क्या बोल रहे हो? यूएक्स यूआई, यस, यूएक्स इज यूजर एक्सपीरियंस एंड यूआई इज द सबसेट ऑफ यूजर एक्सपीरियंस व्हिच इज यूजर इंटरफेस। सब ठीक। You will need this for your newspaper one day. I am telling you. You have to convert. उसके लिए अखबार भी चाहिए होगा। फिलहाल उसको चला रहे हैं, जब वो रह गए इंशाल्लाह तो ये भी करें, यूपी कर लेंगे। हाँ, यूपी नहीं है। वही। अरे यार ये वैसे तो बड़ा ही अनफॉर्चुनेट, सॉरी मैं बार बार वहीं पे आता हूँ कि बड़ा अनफॉर्चुनेट मामला, आग लग गई। अल्लाह करे कि वो जल्दी से आप लोग वापस उधर वो सेटअप सारा ठीक हो जाए। लेकिन मुझे जो है ना, अक्सर मुझे पता लगता रहता है कि आप लोग सोच रहे हैं कि नहर के इस पार कोई दफ्तर बना लें, यहाँ से ऑपरेट करें, और मेरे दिल को ना इतना वो बड़ा बोझ बन जाता है कि आपके पास इतना सेक्सी पोस्टल कोड है, क्या एड्रेस है आपका, वो आप कैसे छोड़ सकते हैं? हमारा एड्रेस है 4 शारा फातिमा जिना। उफ। वो ये लोग चेयरिंग क्रॉस के ऊपर कॉर्नर पे बैठे हुए हैं।
मुझे समझ नहीं आई इतनी एक्साइटमेंट 4 शाराए फातिमा जनाह पे क्यों हो रही यार वो मतलब वो एड्रेस वो है कि मतलब वो मेरा एड्रेस हो ना, बिकॉज़ इट्स 4 एंड चेयरिंग क्रॉस। नहीं 4, अच्छा उसका एक्चुअल एड्रेस, मॉडर्न एड्रेस आपको बताऊं क्या है? 4 क्वींस रोड। एग्जैक्टली। आई गेस आई एम नॉट टू ओल्ड टू अंडरस्टैंड। यार मेरे पास वो, हाँ तुम्हें अंदाजा नहीं है सिग्निफिक कल्चरल हिस्टोरिक सिग्निफिकेंस का उस जगह की, मतलब वो जगह मेरे पास हो ना तो मैं तो बस बच्चियों को जाके यूं करके अपना कार्ड दूं कि उनको भी समझ नहीं आएगी ये उनका प्रॉब्लम है, मेरा प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो कार्ड दे दूंगा। ये वो दफ्तर है जहाँ से नवाए वक्त शाया होता था, और फिर इसके पीछे एक बिल्डिंग बनी थी जहाँ से फिर वो अभी तक मुझे वहाँ से आता है। तो हाँ बिल्डिंग तो वो एरिया जो है ना, अच्छा उस एरिया के बहुत 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 मसले हैं। धरना वहाँ देना है, कोई एहतजाज जो है वहाँ करना है, किसी का भी, ये नहीं कुछ सियासी, कोई भी, नर्सेज, वापडा के एम्प्लॉइज, पता नहीं उनको करने की जरूरत होती है एहतजाज, बट सब वहाँ आते हैं, तो वो सारा एरिया बंद हो जाता है। बट हम फिर भी बजिद हैं कि क्योंकि वो कोई एक रोमांस है उस इलाके से, क्योंकि उधर से जब आगे जाना शुरू हो जाता है तो ऐसे ऐसे खाने आपको मिलते हैं जो लाहौर में कहीं नहीं मिलते, ऐसा ऐसा बिल्डिंग्स आपको नजर आएंगी जो पुराने जमाने की। वो आपको अली की बात समझ गया हूं मैं, मेरा दिल नहीं, ये प्लान बाय द वे अब तो बिल्कुल खत्म हो गया उधर ही। इनकी बिल्डिंग के नीचे रंगीला बर्गर है। हाँ तुमने तो रंगीला बर्गर भी खाया है यार, तुम कौन हो? रंगीला बर्गर, Is it for gay people? नो नहीं, No, it's I did not. बिल्कुल भी नहीं। No, but Rangila and the rainbow and the I'm बड़ी assuming the bun is बड़ी of होमोफोबिक बात है, इससे आगे Homophobic कहाँ इससे आगे है? चलते हैं, इससे I'm आगे not बढ़ते हैं, homophobic. इससे आगे चलते हैं। Nobody is, लेकिन ये मतलब अच्छा तुमने फन क्रिएट करने की कोशिश की, हम सीरियस हो गए कि कल को कोई कैंसिल प्रोग्राम ना हो नहीं, जाए, नहीं, नहीं, बट अदरवाइज नहीं। हाँ we love Rangila means rainbow. हाँ जबरदस्त। अच्छा मैं अब सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि 20 मिनट हो गए हैं, मुझे नहीं पता कि वो जो लोग 2000 थे जो हमसे प्यार करते थे वो अभी भी इतना करते हैं कि हमें 20 मिनट से ज़्यादा देख सकें। सो हम इसको यहीं पे कंक्लूड करते हैं। लेकिन आपने अपने बारे में तो बताया नहीं। मैं हफ्ते के 5 शो करता हूँ, सबको पता है मैं क्या कर रहा हूँ। मसला ये है, इंट्रिकेट डिटेल्स तक मैं ये चाहता हूँ कि अगर कभी कहीं बाहर इकट्ठे काम करने का मौका मिला तो वो तो हम देखेंगे, कर लेंगे, व्हाटएवर। लेकिन अगर आज इस कैचअप के 5000 से ज़्यादा व्यूज़ आ जाएं तो फिर हमें ना हफ्ते में एक दिन मिल के ज़रा हालचाल एक दूसरे से पूछ लेना चाहिए। जैसा कि एक अजीम शायरा बोली, फिर से नोट वखा मेरा मूड बने। यहाँ से ये तो वैसे ही बैठ के कैचअप है, इससे क्या बिल्कुल। तो 5000 व्यूज अगर आ गए ना इसके है। तो फिर मूड भी बना लेंगे हम तुम्हारा। तो अगर आप लोग मिस कर रहे थे आप जनाब को, तो ये थी आप जनाब रीयूनियन, आप जनाब कैचअप, आप जनाब दुआ करें 2.0 भी हो, और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और बाय।